जरा सोच कर देखें कि अगर आप एक इलाके में रहते हैं, वहां पर टैक्स पे करते हैं, वहां के रिसोर्सेज आपसे लिंक्ड हैं, आपका फ्यूचर वहां पर है, आपने अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजारनी है, लेकिन वहां पर जो हुकूमत करने वाली पार्टी है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि किसी और स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको कैसा लगेगा? आपके ख्याल में क्या इसे डेमोक्रेसी कहते हैं? आजाद कश्मीर में जो करंट सूरत हाल खराब है, उसका मेन इशू यही है। कश्मीर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके इशू को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कश्मीर की प्रोविंशियल असेंबली में टोटल 45 सीट्स हैं, इसमें 33 सीट्स वहां की लोकल की और 12 सीट्स रेफ्यूजीज की हैं, जो कश्मीर दूसरे इलाकों में जाकर रहने लगे और वहीं पर सेटल हो गए, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। वहां पर जो भी हुकूमत बनती है वो इन 12 सीटों से बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। इस चीज को आप इस तरह से समझिए कि कश्मीर में दो सियासी पार्टियां हैं। एक पार्टी को आवाम का सपोर्ट मिलता है, लोकल्स चाहते हैं कि वो पार्टी हुकूमत में आए, लेकिन वो 12 सीटें जो रेफ्यूजीज की हैं वो जाकर अपोजिशन के साथ मिल जाए या सेंटर में जो गवर्नमेंट है उसके कहने पर जाकर उनकी मर्जी से हुकूमत बनाए, तो इससे वहां के लोगों की लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होगी। वहां पर जो पॉलिसी बनेगी वो लोकल लोगों के लिए नहीं बनेगी बल्कि उस पर सेंटर की विल होगी। या इन 12 सीटों की वजह से कश्मीर की सियासत में कई सालों से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। पाकिस्तान के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ये बात भी कहते हैं ये 12 सीटें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हुकूमत का एक टूल है। इस चीज का बड़ा विजिबल सा एविडेंस ये है कि वहां पर जब भी हुकूमत बनती है वो ऐसी पार्टी की बनती है जिसने सेंटर में हुकूमत बनाई होती है। फॉर एग्जांपल 2026 के इलेक्शंस देखें जो कश्मीर में हुए हैं, तो जीतने वाली पार्टी है वो PMLN है, जो पार्टी पाकिस्तान के सेंटर में हुकूमत कर रही है, उसी ने कश्मीर में हुकूमत बनाई है। जबकि कश्मीर की लोकल सियासी पार्टियों को ऐसी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, जिनको आवाम का सपोर्ट मिला होता है उनको हुकूमत बनाने का मौका ही नहीं मिलता। और सेंटर की जो भी पार्टी वहां पर हुकूमत बनाती है वो कश्मीर के रिसोर्सेज अपने प्रोविंस और अपने आप की पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए यूज करती है। वहां के रिसोर्सेज को लोकल्स की वेलफेयर पर खर्च नहीं किया जाता। ये चीज मेन कंसर्न है वहां के लोगों का, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट वहां पर कोई नए नहीं है बल्कि पॉलिटिकल अनरेस्ट वहां पर 2023 से स्टार्ट हुआ था, जब वहां पर इन्फ्लेशन और बिजली के यूनिट की प्राइसेस पर इशू हुआ था। तब गवर्नमेंट ने उन्हें रिलीफ दिया था, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन जैसे प्रॉब्लम्स को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से दोबारा से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। वहां की आवाम अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रही है और इवन मर रही है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वहां पर लॉकडाउन किया हुआ है, पूरे 2 माह से वहां पर लॉकडाउन है। कंप्लीटली वहां से बाहर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने खुद भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया जब मैं इस्लामाबाद गई थी। मैंने देखा कि कश्मीरी जो स्टूडेंट्स थे वो इस्लामाबाद में टेम्परेरीली रहने पर मजबूर थे, क्योंकि उन्हें कश्मीर में जाने की परमिशन नहीं थी, वहां पर लॉकडाउन लगा हुआ था। और तो और वहां पर 2 महीनों से इंटरनेट, वहां के लोगों को डेली लाइफ की चीजें लेने में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा है। इस चीज को स्टेट मीडिया कवर करना तो दूर की बात है, किसी की जुबान भी नहीं खुल रही। मैंने आज इस चीज को नेशनल मीडिया पे सर्च करने की कोशिश की। डॉन न्यूज़पेपर जिसको बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जाता है, और उसको खोल के देखा, उसमें एक भी न्यूज आर्टिकल, कोई एक भी ओपिनियन या एडिटोरियल इस चीज के रेलिवेंट नहीं था। प्रॉब्लम्स थे तो इजराइल और USA के, प्रॉब्लम्स थे तो पाकिस्तान में किडनैपिंग के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। नो डाउट ये भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो इस वक्त लोकल्स के प्रॉब्लम्स हैं उनको क्यों इग्नोर किया जाता है? अब बताते हैं आवाम के रवैये की तरफ। एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाकिस्तानी आवाम को डिवाइड करके रखा हुआ है, कश्मीरी, पंजाबी, बलोची, सिंधी में। खुद लोगों के ऐसे स्टेटमेंट सुनी है कि इन्हें बिजली का यूनिट भी तो कम कर दिया है, क्या 1 रुपए यूनिट कर दें अभी इन्हें, इनको चीजें भी सस्ते दामों पे मिल रही हैं, क्या इनको फ्री में दे दें? ऐसे लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर उनको बिजली कम कीमत पर दी भी जा रही है तो डैम्स वहीं पर बने हुए हैं, उन्हीं के रिसोर्सेज से बिजली बन रही है, उनको अगर कम दाम में मिल भी रही है तो इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कश्मीरियों को बेवफा कौम कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं। इन लोगों से मैं पूछना चाहूंगी कि आप खुद ही बता दें कि ये लोग कैसे हैं। अगर कोई अपने हक के लिए बोलता है तो क्या वो गलत है? यहाँ तक बात हो गई स्टेट मीडिया की। अब बात कर लेते हैं हमारी गवर्नमेंट की। डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि कश्मीरियों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये लोग तो हैं ही दहशतगर्द और ये इंडिया के साथ में खड़े हुए हैं। अब अगर कोई इनसे अपने हकूक की बात करता है तो वो इंडियन हो जाता है या वो दहशतगर्द हो जाता है। ख्वाजा साहब और इस तरह के जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनको इस चीज को समझने की जरूरत है कि अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो इंडिया के लिए तो आप खुद ही एक रास्ता खोल रहे हैं पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने का। फिलहाल जो वक्त चल रहा है इसमें इंडिया भी इस कदर दुश्मन नहीं लग रहा जिस कदर आप एंटी स्टेट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। गाइस, आपका इस चीज के बारे में क्या ख्याल है अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में पॉलिटिक्स मैटर करती है और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर एक इंसान को अपनी एक पॉलिटिकल ओपिनियन रखने की जरूरत है और उसको प्रमोट करने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन में इस चीज को लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।